वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने प्रैक्टिकल्स के बारे में। अपने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि फॉर लूप का जो थ्योरेटिकल पार्ट था उसकी वर्किंग क्या थी और उसके जो सिंटैक्स था उसका एक्सप्लेनेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम प्रैक्टिकली कैसे फॉर लूप को इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे। जो पहला हमारा प्रोग्राम होगा 1 से लेके n नंबर हमको प्रिंट करवाने रहेंगे, n से लेके 1 नंबर प्रिंट करवाना हो सकता है। फिर थर्ड प्रोग्राम है अपना एपी सीरीज को प्रिंट करवाना और फोर्थ है जीपी सीरीज को। आफ्टर दैट मल्टीप्लीकेशन टेबल, जैसे किसी भी नंबर का हम मल्टीप्लीकेशन टेबल कैसे बना सकते हैं। उसके बाद रहेगा प्रिंट ऑल इवन नंबर्स बिटवीन एक नंबर, जैसे 1 से लेके 10 के बीच में या 2 से लेके 20 के बीच में। ऐसे ही हम देखेंगे किसी दो नंबर्स के बीच में हमको अगर इवन नंबर फाइंड करने हैं तो वो कैसे हम कर सकते हैं, या हमको ऑड नंबर फाइंड करने हैं किन्हीं दो नंबर्स के बीच में तो हम वो कैसे कर सकते हैं। आफ्टर दैट एक और प्रोग्राम हम डिस्कस करेंगे जिसमें हम एन नंबर्स का सम देख रहे होंगे। एन नंबर्स का जैसे यूजर से इनपुट लिया जाएगा, आपको कितने नंबर का सम चाहिए 1 से लेके 5, 1 से लेके 5 तक, तो 5 एंटर करेंगे तो आपका जितना टोटल नंबर जैसे 15 आता है, जो कुछ भी आएगा वो हमको क्या रिटर्न हो जाएगा। ओके, सो ऐसे ही हम क्या ये सारे 8 प्रोग्राम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए पहले हम डिस्कस करते हैं अपने ड्राई रन करते हैं प्रोग्राम्स को। आफ्टर दैट हम इंप्लीमेंट करेंगे अपने प्रोग्राम्स को एडिटर के ऊपर। पहला हमारा प्रोग्राम है प्रिंट 1 टू n नंबर्स। अब देखो एक से लेके n नंबर तक प्रिंट करना है, यानी कि 1 2 3 4 एंड 5, आपको 5 नंबर प्रिंट करने हैं। तो नंबर देखो लूप कहां से चलेगा, लूप कितनी बार आपको चलाना है 5 बार। तो आप 0 से लेके उसको 5 तक चला लीजिए, या फिर आप 5 से लेके 10 तक। कैसे, अब जैसे देखो हमने आई इक्वल्स टू ना इनिशियल कंडीशन उसको कितनी दे दी, आई इक्वल्स टू मान लो हम 0 से चला रहे हैं, ठीक है ना। आई इनिशियल कंडीशन हमने 0 दे दी। अब वो कहां तक जाएगा, आई लेस देन हम 5 कर देते हैं, आई लेस देन कितना 5। अब देखो लेस देन 5 करने का मीनिंग ये 1 पे चलेगा, 0 पे एक बार चलेगा, और फिर एक बार 1 पे चलेगा, 2 पे चलेगा, 3 पे चलेगा, और 4 पे चलेगा, और हमारा किस पे 5 पे नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक नंबर काउंट करो कितनी बार लूप चल गया, 1 2 3 4 एंड 5, 5 टाइम्स चल गया, यानी कि 5 नंबर आपके प्रिंट हो जाएंगे। ओके, अब इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करते हैं अपने एडिटर पे। तो अब हम आ गए हैं अपने एडिटर पे और हमारा पहला प्रोग्राम है प्रिंट 1 टू n नंबर्स, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने अपना प्रोग्राम यहाँ पे लिख लिया है। अब एक एक चीज अब करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो हमने इंट ए ये लिख रखा है, यानी कि हम अपना लूप कहां से चला रहे हैं, 1 से चला रहे हैं। ओके, और फिर क्या लेस देन और इक्वल टू 5, यानी कि 1 पे चलेगा, 2 3 4 और 5। क्या 5 हमारा लेस देन है, नहीं है, लेकिन इक्वल्स टू है। हमारी एक और कंडीशन है लेस देन और इक्वल्स टू, यानी कि लेस देन फॉल्स है, लेकिन बट हमारी जो इक्वल्स टू है ट्रू है, यानी कि 5 पे भी चलेगा। फिर जैसे ही n हमारा 6 पे जाएगा तो वहां पे हमारा प्रोग्राम नहीं चलेगा, ठीक है ना। अब ये हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने आई कर दिया है। आई इसलिए किया है ताकि जो यहाँ से वैल्यू है ना, जैसे 1 है ना, यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 प्रिंट कर देगा। आफ्टर दैट आई की वैल्यू ये ब्लॉक इस वाले यहाँ से निकल के फिर ये पहुंच जाएगा आई के ऊपर, ठीक है ना। अब आई के ऊपर पहुंचा जैसे आई प्लस प्लस, तो यानी कि आई की वैल्यू हो गई अब कितनी, यहाँ से 1 आई थी, अब यहाँ पे हो जाएगी 2। अब फिर चेक करेगा कंडीशन, क्या 2 लेस देन 5 है, हाँ 2 लेस देन 5 है, तो यहाँ से हमारा आई की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब आई इक्वल्स टू हमारी कितनी वैल्यू हो गई, आई इक्वल्स टू 2। अब जब 2 हो गई है, कंडीशन ट्रू है, तो इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर जाएगा। अब इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर का काम क्या है कि आई को प्रिंट कर देना। आई की वैल्यू कितनी थी 2, तो ये आई को क्या करेगा 2 प्रिंट कर देगा। आफ्टर दैट फिर ये यहाँ से निकल के फिर आई प्लस प्लस पे पहुंचेगा। अब 2 से वैल्यू हो जाएगी 3, 3 क्या लेस देन है 5 से, हाँ ये कंडीशन हो गई ट्रू। ट्रू हो गई तो इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर इंटर करेगा। इसका काम क्या है, आई को प्रिंट करवाना। ये आई को प्रिंट कर देगा, फिर आई की वैल्यू पहुंच जाएगी आई प्लस प्लस पे, फिर इंक्रीमेंट होगा। अब आई की वैल्यू हो गई 4 सॉरी, 4 क्या लेस देन है इससे 5 से, यस कंडीशन कंडीशन इज ट्रू। सो आफ्टर दैट ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा। इसमें काम क्या है, आई की वैल्यू को प्रिंट करवाना, यानी कि आई की जो 4 वैल्यू है अब वो यहाँ पे हमको मैसेज डिस्प्ले हो जाएगी। फिर यहाँ से निकल के फिर आई के पास पहुंचेगा आई प्लस प्लस, अब ये वैल्यू जो 4 थी वो 4 ना होकर 5 हो जाएगी, ठीक है। अब जो 5 हो गई है, फिर अब ये चेक करेगा ये वाली कंडीशन, क्या 5 लेस देन है, नहीं, लेकिन इक्वल टू का भी साइन है, ये देखो ना आपके सामने, ये इक्वल टू का भी है। अगर ये लेस देन वाली फॉल्स आती तो इक्वल टू वाली काम करेगी। आई 5 इक्वल टू 5 है, कंडीशन इज ट्रू, तो कंडीशन ट्रू है तो मैंने क्या कहा, ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा। इसका काम क्या है, आई को प्रिंट करवाना, तो ये क्या करेगा फिर 5 को प्रिंट कर देगा। बात समझ में आई। इस तरीके से फिर अब यहां से निकल के फिर यहां पहुंचेगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 6। क्या 6 लेस देन है 5, नहीं। क्या 6 5 के इक्वल है, नहीं। कंडीशन दोनों है फॉल्स, जब दोनों फॉल्स है तो यहां से निकल के ये ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके अंदर कुछ नीचे एग्जीक्यूट करने के लिए है नहीं, तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब देखिए इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो देखिए 1 से लेके 5 तक आपके जितने नंबर है, ये देखिए 1 2 3 4 5 जितने भी नंबर है ना, ये प्रिंट होके आ गए। अब एक चीज और हम चाहते हैं कि जैसे नंबर जो है ना, इनके बाद में इनके बीच में थोड़ा स्पेस है, तो स्पेस के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कंकैटिनेशन यूज करेंगे और एक डबल क्वाट्स के बीच में स्पेस दे देंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये वाला ये काम क्या करेगा, हमारा 1 2 3 4 जो स्पेस में है प्रिंट कर देगा। समझ में बात। अब अगर यही चाहते हैं कि आप डिफरेंट डिफरेंट लाइन में हो तो आप उसके लिए एलन यूज कर सकते हैं, आप एलन यूज कर सकते हैं। ओके, आप ये वाला हटा के यहाँ पे एलन का यूज कर लीजिए। अब देखिए 1 2 3 4 5 आपके ऐसे नंबर्स लाइन बाय लाइन हो जाएंगे। एक बात क्लियर हुई। अब देखो ये तो स्पेशल केस था कि 1 से लेके 5 तक आपको करवाना है। अगर मान लो मैं क्या कहूं, इसमें हम इसको
1 से ना चला करके मैं कहता हूँ 0 करूंगा, ठीक है ना। 0 से आपको प्रिंट करवाना है, ठीक। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसको यहां से हटा दीजिए, ठीक। अब जब 0 से आप जाएंगे ना, तो 0 एक बार 0 पे चलेगा, 1 पे चलेगा, 2 पे चलेगा, 3 पे चलेगा, 4 पे चलेगा। और मैंने क्या कहा था, 4 लेस देन 5, हाँ इक्वल्स टू है, लेस देन है तो चलेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे अगली नेक्स्ट टाइम अपडेशन में 5 आएगा, तो 5 लेस देन 5 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक। अब देखो, अब अगर इसको रन करवाएंगे तो हमारा 0 आएगा, ठीक है ना। तो पहले 0 रहेगा, 1 से 4 तक जाएगा, ठीक। हमारा 5 तक नंबर नहीं जाएगा, अभी देखिएगा। लेकिन मैं देखो 0 1 2 3 4 आ रहा है, लेकिन हमने तो कहा था 1 से 5। तो 1 से 5 के लिए अब इसमें क्या करेंगे, i प्लस 1, यानी कि आई की एक वैल्यू आई में प्लस कर देंगे, ठीक है ना। तो अब जब 0 रहेगा तो आई 1 प्लस होके 1 हो जाएगा। अब देखो, हमने कंडीशन वही रखी, अंदर थोड़ा चेंजेस किया और 1 से 5 तक हो गया, ठीक है ना। तो ये अब बात आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको आउटपुट क्या चाहिए, उसी हिसाब से आप अपने इनपुट्स को क्या कर सके मैनिपुलेट कर सकते हैं। समझ में एक बार। देखिए, अगला प्रोग्राम है हमारा कि हमको उसमें क्या कर रहे थे, 1 से लेके n तक नंबर प्रिंट करवा रहे थे। अब हमको क्या करना है, n से लेके 1 तक नंबर प्रिंट करवाना है, ओके। अब जैसे उसमें हम क्या करते थे, अपनी वैल्यू हम 1 से स्टार्ट करते थे, इसमें हमको 1 से नहीं स्टार्ट करना, इसमें 5 से स्टार्ट करना है। और जैसे उसमें 5 से हम एक बढ़ते थे आगे, 1 2 3 4 बढ़ रहे थे, वैसे हम एक स्टेप घटते हुए चले जाएंगे। तो हमारा क्या होगा, वो प्रोग्राम जो है 5 4 3 2 1 ये प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए, हमको इसमें क्या करना है, जैसे हम n की वैल्यू मान लेते हैं 5 है, ठीक है ना। हमने स्टार्टिंग में n की वैल्यू 5 रख दी, ठीक। अब 5 क्या करेगा, 5 क्या जो हमारा है ग्रेटर देन 0, हाँ ग्रेटर देन 0 है, तो ये i प्रिंट कर देगा। यानी कि i की वैल्यू कितनी थी, 5 थी, तो 5 हमारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसका बाद यहाँ से निकल के i माइनस माइनस, अब i की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, i की वैल्यू हो गई यहाँ पे 4। क्या हमारा 4 ग्रेटर देन है 0, हाँ कंडीशन है ट्रू, तो ये 4 आके प्रिंट कर देगा। आफ्टर दैट i की वैल्यू यहाँ से निकल के i माइनस माइनस फिर 3 हो जाएगा। अब क्या 3 ग्रेटर देन 0 है, जी हाँ, 0 तो 3 से ग्रेटर देन, तो 3 प्रिंट हो जाएगा। आफ्टर दैट फिर ये यहाँ से निकल के i माइनस माइनस, फिर i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब क्या 2 लेस देन है इससे, हाँ कंडीशन ग्रेटर देन है, हाँ कंडीशन है 2, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। आफ्टर दैट फिर यहाँ से निकलेगा 1, अब 1 क्या ग्रेटर देन है 0, हाँ कंडीशन ट्रू है, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर ये यहाँ से निकल के i माइनस माइनस, अब क्या 0 हमारा ग्रेटर देन है 0 से, ये कंडीशन बताओ ट्रू है या फॉल्स है, ये है हमारी फॉल्स। जब फॉल्स है तो मैंने क्या कहा, इस लूप से बाहर निकल के वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा क्या है 5 4 3 2 1 नंबर इंटर प्रिंट हो जाएगा। अब इस प्रोग्राम को मैं क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि ये हमारा वर्क कैसे कर रहा है। जैसे इंटर द वैल्यू ऑफ n, तो n मान लो हम स्टार्टिंग में 5 ही रखते हैं, देखो 5 4 3 2 1 आ गया ना, 5 4 3 2 1। ऐसे ही आप कितने भी नंबर इसमें करवा लो, मान लो हमको इंटर करवाना है ना 10 इंटर करवाना है, तो मान लो 10 से ये क्या करेगा 10 9 8 7, समझ में बात। तो जो हम यहाँ पे वैल्यूज दे रहे थे पहले, जो i 1 से चला रहे थे और i प्लस प्लस कर रहे थे, उसकी कंडीशन क्या कर दी हमने, उसको अपोजिट कर दिया, ठीक है ना। तो आपको देखना, ये चीज देखना है कि आपको क्या आउटपुट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, इनपुट्स को मैनिपुलेट करके सेम आंसर लेके आ सकते हैं, ठीक है ना। अब अगला है प्रिंट एपी सीरीज। अब देखो एपी सीरीज होती क्या है, एपी और जीपी ये दोनों सेम है, ठीक है ना। एपी और जीपी ये दोनों सेम है, ठीक है ना। अब देखो एपी सीरीज होती क्या है, कि जो आपके सामने ना एक ऐसी सीरीज जिसमें नंबर एक लगातार मतलब एक फिक्स्ड उसमें बढ़े, ठीक है ना, फिक्स डिफरेंस में बढ़े। समझ में आई बात। जैसे देखो अभी क्या करना है, जैसे 2 है, ठीक है ना, फिर 4 है, फिर हमारे सामने क्या है 6 है, फिर 8 है, और ऐसे ऐसे करके करके आगे काफी सारे है ना, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको एपी सीरीज बनानी है। अब आप क्या करेंगे, इसके जो हमारा अगला टर्म है ना, अगले टर्म वाले से पिछले टर्म माइनस कर दीजिए, 2 आ गया, ठीक है ना। अगले टर्म वाले से पिछले टर्म को माइनस करिए, 2 आ गया। अगले टर्म से पिछले वाले को माइनस करिए, 2 आ गया। क्या मैं कह सकता हूं कि अगर हम पहले वाले टर्म में 2 ऐड कर दें, फिर जो नंबर आया उसमें अगर फिर 2 ऐड कर दें, फिर जो नंबर आया उसमें 2 ऐड कर दें, तो क्या इस तरीके से हमारी सीरीज बन रही है, ठीक है ना। ये हम कह सकते हैं कि हमारा जो अगला नंबर आ रहा है, पिछले नंबर में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो हमको मिल रहा है। यानी कि हमको एक ऐसी सीरीज बनानी है जो कि हमारे एडिशन से आ रही हो, ठीक है ना। तो अपन अब इसमें क्या करेंगे, अब इस प्रोग्राम को मैं पहले लिख लेता हूं, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए आपके सामने मैंने कोड लिख लिया है। अब इसमें हमको क्या करना है, एक हमको 10 नंबर की मान लो जैसे एक सीरीज प्रिंट करवानी है, 10 नंबर की जो अरिथमेटिक हमारी प्रोग्रेशन वाली सीरीज हो, एपी सीरीज 10 नंबर की। तो हमको क्या करना है, अब जैसे हमको 10 नंबर की एपी सीरीज करवानी है, तो हमारा ये तो हो गया पहला टर्म, ठीक है ना। तो इसमें हमको रिक्वायरमेंट क्या क्या पड़ रही है, पहला तो ए की पड़ रही है, ठीक है ना। ए हमारा क्या होगा, ठीक है, कि पहला हमारा उसका टर्म क्या होगा। फिर उसके बाद हमारी रिक्वायरमेंट पड़ रही है बी, बी कह सकते हो या डी की कह सकते हो, ठीक है ना। डी, डी क्या है, डिफरेंस, ठीक है ना, कितना डिफरेंस हमको चाहिए, जैसे 2 का डिफरेंस चाहिए, 3 का डिफरेंस चाहिए, ठीक है ना। फिर एक चीज और आती है एन, एन एन मतलब समझ लो आपको कितने वो उसकी चाहिए, ठीक है ना, कितने नंबर की आपको एपी चाहिए, जैसे 10 डिजिट 10 डिजिट्स की होनी चाहिए, या फिर 20 होनी चाहिए, या कितने नंबर तक आपको चाहिए उसमें, ठीक है ना। एपी सीरीज कितने नंबर्स की चाहिए, ओके। तो हमने इसी को यहाँ पे कर लिया है। ए से हमारा हो गया, हमारा जो उसका फर्स्ट वाला जो हमारा
नंबर होगा, ठीक है ना। फर्स्ट डिजिट होगी, फिर उसके बाद आफ्टर दैट डी, डी हमारा होता है डिफरेंस के लिए, और एन कितने नंबर्स की आपको चाहिए, ठीक है ना। अब हम उसके बाद क्या कर रहे हैं कि एक चीज कर रहे हैं, जो हमारा इंट एक टर्म है इक्वल्स टू ए ले रहे हैं। देखो इसमें बेसिकली होना क्या है कि हमारे पिछले नंबर में अगला नंबर ऐड हो रहा है, ठीक है ना। पिछला नंबर में हमारा अगला नंबर ऐड हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले ए जो फर्स्ट डिजिट है ना उसको ऐड करवा दे रहे हैं, फिर उसी डिजिट में ना हम टू और ऐड करवा दे रहे हैं, ठीक ठीक है ना। अब टू टू जो है हमारा ना, हमारा टू की जगह पे आप क्या कह सकते हो, डी। समझ में डी। अब डिफरेंस आप जितना दोगे ना, उतने नंबर की आपके सामने सीरीज वो बन के आ जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि टर्म इक्वल्स टू हमारा ए, यानी कि ए की जो वैल्यू होगी, जैसे मान लो 2 है ए की वैल्यू, तो हमारे सामने पहले 2 प्रिंट हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद इस लाइन के बाद इस लाइन पे आएगा, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, टर्म की वैल्यू यहाँ पे हमारी कितनी थी, ए थी, यानी कि यहाँ पे हो गया 2, और फिर डिफरेंस हमारा है 2, यानी कि 2 2 हो गया 4, ठीक। अब 4 हो गया, यानी कि अब टर्म की वैल्यू अपडेट हो गई 4। फिर उसके बाद आई की वैल्यू हो गई 0 से 1 पे, ठीक है ना। अब 1 पे हो गई, अब 1 चेक करेगा, एन क्या है, एन चेक करेगा कि कितने नंबर हमको आगे जाना है, ठीक। पहले मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, फिर और आगे डिटेल में डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना। अब ए और डी और इसकी एन की वैल्यू इंटर करनी है, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं पहला डिजिट जो हमारा 2 है, हमको डिफरेंस 2 का चाहिए, और हमको कितने 10 नंबर प्रिंट करवाने हैं, ठीक है ना। अब ये देखो, ये हमारे सामने आ गया 2 4 6 8 10। अब इसके बीच में मैं क्या कर लेता हूँ, टर्म प्लस वो कर लेता हूँ, ताकि आपको ये चीज समझ में आए, ठीक है ना। अब इसको फिर से मैं क्या करता हूँ, एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ, फिर आपको ये अच्छे से होगा। ए की वैल्यू 2, हमको डिफरेंस चाहिए 2 का, ठीक है ना। और हमको कितने नंबर चाहिए, हमको 10 तक 10 डिजिट चाहिए। अब देखो 2 4 6 8 10, ये आ गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है ना। देखो 10 डिजिट आ गई, ठीक है ना। अब इसमें देखो सब में क्या है, 2 2 का डिफरेंस है। अब पहला जो था ए, वो क्या था कि पहले डिजिट के लिए, ठीक है ना। फिर डिफरेंस हो गया डी, की इनके बीच में हमको डिफरेंस कितना चाहिए। फिर एन जो था, कितने कितने नंबर चाहिए आपको, हमको जैसे 10 नंबर चाहिए थे, तो इसके लिए हो गया हमारा एन। अब हम इसमें कर क्या रहे हैं कि पहले तो टर्म टर्म इक्वल्स टू ए है, ए की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, तो पहले तो हम भैया वो प्रिंट करवा दो, ठीक। फिर उसके बाद क्या करना है, उस टर्म में जो डिफरेंस है हमारा ऐड कर दो, ठीक। अब इस तरीके से टर्म की वैल्यू हो गई 4, ठीक है ना। अब टर्म की वैल्यू हो गई 4, अब फिर से आके कंडीशन चेक करेगा, ठीक है ना। क्या आई 1 हमारा लेस देन है एन, नहीं, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, ठीक। सॉरी ट्रू है, ठीक, कंडीशन ट्रू है, जो हमारा लेस देन है 1 से लेस देन हमारा 10। तो इसके अंदर आया, अब इसके अंदर आया, फिर टर्म का काम क्या है कि टर्म प्रिंट करवा दो। अब टर्म की वैल्यू यहाँ से अपडेट होकर कितनी हुई थी, 4 हुई थी, तो यहाँ पे टर्म की वैल्यू हो गई 4। फिर उसके बाद क्या है, अब इसी टर्म में फिर 2 ऐड कर दो, और फिर उसी टर्म को क्या कर दो, असाइन कर दो। अब 2 से यहाँ पे 4 थी, 4 में 2 ऐड होके 6 हो गई, 6 हो गई। अब क्या टर्म की वैल्यू हो गई 6। फिर इसके पास आया आई की वैल्यू हुई 2। अब क्या 2 लेस देन है 10 के 10 के, ठीक है ना, लेस देन एन है, हाँ, कंडीशन है ट्रू, लेस देन है। फिर इसके बाद अंदर आके ये क्या करेगा, टर्म की वैल्यू कितनी थी हमारी, अब 6 हो गई थी, तो 6 को प्रिंट करवा दिया। फिर इसी तरीके से एक्स को प्रिंट करवा देगा। फिर हमारा इसी तरीके से करते करते हमारा 20 तक प्रिंट करवा देगा, ओके। तो ये था हमारा कि इसमें हम क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, ठीक। अब एक जीपी सीरीज होती है, जीपी सीरीज का काम जानते हो क्या होता है, जीपी सीरीज में जो अगला नंबर होता है ना, उसमें एक मतलब फिक्स नंबर होता है, जिससे आपको मल्टीप्लाई करते हुए चले जाओ तो आपकी जीपी सीरीज बन जाती है, ठीक है ना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे जीपी सीरीज क्या होती है कि आपके पास एक नंबर रहेगा, और उस नंबर में इनिशियल वैल्यू में आप मल्टीप्लाई कर एक फिक्स नंबर का मल्टीप्लाई करवाते चले जाओ, तो अगला नंबर बनता चला जाएगा। जैसे 3 है, ठीक है ना, फिर 6 है, फिर 18 आ जाएगा, फिर 54 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 3 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करें, सॉरी 2, ठीक है ना, ये मान लो 2 है। 2 में अगर 3 का आप मल्टीप्लाई करते हो, 2 में आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे मान लो, ठीक है। अब 6 में फिर 3 का मल्टीप्लाई करो, फिर 18 में 3 का मल्टीप्लाई करो। तो देखो इसमें क्या हो रहा है ना, कि आपके पास एक फिक्स नंबर है, और आप उसमें क्या करते हैं, एक नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं पिछले नंबर को, तो आपका अगला नंबर आ जाता है। जैसे आपका इनिशियल नंबर हो गया 2, अब 2 में आप जैसे ही पिछला नंबर और 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाए तो आपका अगला नंबर आ गया, ठीक। अब इस नंबर में आप 3 से मल्टीप्लाई करवाए तो आपका अगला नंबर आ गया, ठीक। और फिर इस नंबर में 3 से मल्टीप्लाई करवाए तो आपका अगला नंबर आ गया। यानी कि आपका इसमें क्या रहेगा, जिसमें हमारा डी होता था ना, डी की जगह पे इसमें डी ही रख लीजिए, डिफरेंस की जगह पे आप क्या रख सकते हैं, मल्टीप्लीकेटर, ठीक है, डी ही रखिए, ठीक है ना। डिफरेंस हालांकि बोलते नहीं है, तो आप डिफरेंस की जगह पे आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंस की जगह पे डिफरेंस की जगह पे आप क्या कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, आर कर लीजिए। आर क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो, ठीक है ना। अब हमारा एन तक जाएगा, और फिर आप इसमें क्या कर रहे होंगे, देखो हमारा जो पहला टर्म, अब सेम ही इसमें भी करेंगे कि पहला जो ए की वैल्यू थी टर्म को दे दी, ठीक है ना। अब वो टर्म क्या करेगा, यहाँ पे आके हमारी वैल्यू प्रिंट कर दिया, ठीक है ना। अब प्रिंट करने के बाद वो अगले टर्म पे पहुंचेगा। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, फिक्स नंबर जो है ना, फिक्स नंबर हमारा क्या है
कोई भी हो सकता है, जो हमारा आर है, ठीक है ना, आर में एंटर करेंगे, उससे मल्टीप्लाई करवा देगा। ओके, अब जब मल्टीप्लाई करवाएगा तो आर की जो वैल्यू है ना, यहाँ पे डी से हम क्या कर देते हैं, आर कर देते हैं। तो आर की जो वैल्यू होगी इसमें मल्टीप्लाई होगी, जैसे हमने 2 किया, अब 2 हमने कॉमन रेशियो कितना दिया, 2 दे दिया या 3 दे दिया, तो 3 2 या 6, अब यहाँ पे 6 हो गई। अब टर्म की वैल्यू होगा क्या कि एन की वैल्यू आई इटरेशन बार बार चेंज होता रहेगा, और जो टर्म की वैल्यू है बार बार अपडेट होती रहेगी जब तक, और ये कब तक अपडेट होगी, जब तक कि हमारा ये ब्लॉक ऑफ कोड ट्रू रहेगा, यानी कि कंडीशन ट्रू रहेगी। अब इस चीज को हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखिए, अब सबसे पहले पूछेगा आपको ए कितना चाहिए, मान लो 2 चाहिए, ठीक है ना। फिर कॉमन रेशियो कितना चाहिए, 3 का चाहिए। कितने नंबर प्रिंट करवाने, 10 नंबर प्रिंट करवाने। अब देखो, हमने कहा था ना 2 3 6 18 फिर 62, ये देखिए यहां तक आपके ऐसे नंबर प्रिंट हो गए। समझ में बात? तो ऐसा ही होगा इसमें, आप ऐसे ही बना सकते हैं किसी भी नंबर का। आप स्टैटिक भी इसको रख सकते हैं, स्टैटिक रखने का दैट मीन्स यहाँ पे जो इनकी वैल्यू आप 10 दे दीजिए, ठीक है ना, ताकि वो जितना आप देंगे बस आपको कोई इनपुट नहीं देना रहेगा, रीडिंग फ्रॉम कीबोर्ड नहीं रहेगा, ठीक। तो आप जो इनपुट दे देंगे उसी पे टास्क परफॉर्म हो जाएगा। और ये है डायनेमिक, डायनेमिक दैट मीन्स आप कीबोर्ड के थ्रू इनपुट देंगे तब वो आपको फाइनल आउटपुट देगा। ओके, अब फिर नेक्स्ट प्रोग्राम है जो हमारा करते हैं डिस्कस, मल्टीप्लीकेशन टेबल। अब देखो, जैसे इसमें क्या था कि हमारा ये चीज चल रही थी, अब मल्टीप्लिकेशन टेबल में क्या सेम चीज रहेगी कि जो हमारा एक नंबर रहेगा उसमें हमारा जैसे 2 का अगर करने आते 2 4 3, तो उसमें यहाँ पे जैसे आपको टेबल बनानी है ना, अब इसमें हर बार टर्म में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, लेकिन उसमें टर्म में मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। अब वो किस चीज में होगा मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये यहाँ पे है ना, इस मैसेज को मैं यहाँ से हटा करके लास्ट में कर लेता हूँ, इसके बाद कर लेता हूँ, ठीक, थोड़ा चेंजेस होंगे। अब यहाँ पे कर लिया, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमारा टर्म नहीं रहेगा। ओके, हम टर्म हटा देते हैं, और यहाँ से जो जो चीजें हमारी टर्म वाला रेशियो नहीं रहेगा ये हटा देते हैं। हमारा जो इसका भी कोई काम नहीं है, एन रखते हैं केवल। एन दैट मीन्स आपको कितने की टेबल चाहिए, एन रखते हैं। एन हमको बताएगा कि कितने नंबर की, जैसे 2 की चाहिए या 3 की चाहिए, हमको कौन सी टेबल बनानी है, और ये एन एन तक जाएगा, ठीक है ना। बात क्लियर है? अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये भी हमारा हटा लेते हैं। अब इसमें होगा क्या कि हर बार हमारी आई की जो वैल्यू है ना, उसमें मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है ना। अब ये प्रोग्राम मैं पहले राइट कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। हमारा अगला प्रोग्राम है, प्रिंट करना है आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल। अब मल्टीप्लिकेशन टेबल का मीन क्या है, पहले जैसे आप 2 का टेबल इंटर करवाने हैं, 2 2 2। अब जैसे आप अगर हर नंबर देखेंगे ना, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन होके अगला नंबर आ रहा है, जैसे 2 1 जा 2 2 3 जा, मतलब एक 2 तो फिक्स आता है, लेकिन जो 1 है 2 रहता है 3 रहता है, यानी कि एक पोजीशन उसकी चेंज होती है। तो हम सेम क्या करने वाले हैं, इन एन दैट मीन्स जो हमारा 2 रहेगा हर बार सेम रहेगा, यानी कि 4 जो रहेगा वही रहेगा, इंटू वन दैट मीन्स पहले जब आई इक्वल्स टू 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 2 में मल्टीप्लाई होगा 1 का, तो हमारा 2 प्रिंट होगा, ठीक। फिर आई की वैल्यू अपडेट होगी, अपडेट होके यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन तो 2 ही रहेगा, इंटू फिर आई की वैल्यू हो गई 2, अब एन में 2 का मल्टीप्लाई यानी 2 में 2 का तो 4, फिर 4 प्रिंट होगा। फिर यहां से जाएगा इसके पास, अब आई की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 3, कंडीशन चेक करेगा, फिर आई की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 3, यानी 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा टेबल चलती रहेगी, ठीक। अब देखिए, जैसे हमने 2 इंटर किया, देखो अब कितना आ गया, 10 आ गया, समझ में? तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का टेबल यहाँ से प्रिंट करवा सकते हैं। अब मान लीजिए हमको प्रिंट करवाना है किसका, 3 का, अब 3 हमने इंटर किया, तो इसमें हो क्या रहा है कि हम n को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, अपने नंबर को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं और i से, और i की वैल्यू हर बार हम चेंज कर रहे हैं, कब तक के लिए, जब तक कि i की वैल्यू 10 ना हो जाए। समझ में बात? यानी कि i की वैल्यू हम हर बार 1 एक बार करवाएंगे, फिर 2 करवाएंगे, 3। अब हमको पता है, हमने देखा है कि i की वैल्यू हमको हर बार कैसे बढ़वानी रहती थी, ठीक है ना, तो उसके लिए फॉर लूप का यूज करते थे, ऐसे इस तरीके ये कंडीशन देखी। अब उसी में हमने क्या किया, i की वैल्यू से बस n को मल्टीप्लाई करवा दे रहे हैं, ठीक है ना। अब अगला नंबर है कि क्या करना है, प्रिंट ऑल द नंबर्स, ठीक है ना, 1 से लेके 10, 1 से लेके 10 के बीच में आपको जितने भी नंबर है ना आपके ऑड नंबर्स वो प्रिंट करवाने हैं। अब देखो, ऑड नंबर अगर आपको प्रिंट करवाना है तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे 1 से 10 है ना, तो अब आप n तो यहाँ पे ठीक है, अब हम इसी में क्या एक चीज लगा देंगे, इफ। अब देखो, ऑड की कंडीशन क्या थी, हमारा अगर नंबर जो हमारा नब है, यानी कि जो आई है, आई हमारा हर बार आएगा, अगर आई मॉड्यूलो ऑपरेटर लेंगे किसके साथ, 2 के साथ, इक्वल्स टू है, नॉट इक्वल्स टू रहेगा, ठीक है ना। हम नॉट इक्वल्स टू देख रहे हैं क्योंकि हमारा जो वो रहेगा, नॉट इक्वल्स टू किसके, 0 के, समझ में बात? तो हमको क्या प्रिंट करवाना है, ऑड, ठीक है ना। अब ऑड ऑड प्रिंट करवाना है, तो अब हम यहाँ पे मैसेज क्या लिख लेंगे, ये वाला मैसेज अपन प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर ये वाला मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं। ओके, अब देखो, हमने क्या कहा है कि जो हमारा जितने भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो होते हैं इवन, और जो डिवाइड नहीं होते हैं वो होते हैं ऑड। तो हमने लिखा है यहाँ पे, देखो, इफ आई मॉड्यूलो क्या है, 2, आई मॉड्यूलो 2 दैट मींस इसका जो मॉड्यूलो क्या करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है। अब अगर रिमाइंडर 0 है
तो हमारा ठीक है, यानी कि इक्वल टू हो जाएगा इसके, ठीक। अगर नॉट इक्वल टू जीरो के दैट मीन्स वो इवन है, ऑड है, सॉरी, ठीक है ना, इवन है तो इक्वल ही होगा, ठीक। तो यानी कि अगर हमको इवन प्रिंट करवाना हो तो हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल टू कंडीशन लगा देंगे, लेकिन अभी हमको क्या करना है, ऑड प्रिंट करवाना है, इसीलिए नॉट इक्वल टू जीरो लगाना है। इफ हमारा आई जो है नॉट इक्वल टू जीरो के, मान लो हमारा जो आई आएगा वो नॉट इक्वल टू जीरो के है, तो हमारा उस केस में क्या प्रिंट होगा, उस केस में हम चाहते हैं कि हमारा प्रिंट हो क्या, ये वाला आई, ठीक है ना। और अदरवाइज अगर इक्वल टू हो तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक। तो इस चीज को, इस प्रोग्राम को अपन क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, ओके। अब चलिए इस प्रोग्राम को क्या एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि आई कितने से कितने नंबर की, मान लीजिए 10 नंबर के बीच का चाहिए, ठीक है ना। तो ये देखो अभी स्पेस नहीं आया क्योंकि मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ ताकि स्पेस दे दूं ताकि आपको क्लियरिटी हो, ठीक है ना। अब देखिए कितना नंबर आ गया, जैसे अभी देखिएगा आप, अब देखिए आपके सामने आएगा अभी यहाँ पे 3 और जितने भी है ना नंबर करके आ जाएंगे, ठीक। अब 10 की वैल्यू हम डालते हैं, कितने नंबर के बीच में, 10 के बीच में चाहिए, तो देखो 1 3 7 7 9। अब इसमें वो सारे नंबर आ गए हैं जो किससे, हमारे जो ऑड है, ठीक है ना। अब देखो इसमें 8 नहीं आया है, ठीक है ना, इसमें 6 नहीं आया, 6 मिसिंग, इसमें 2 मिसिंग है, ठीक है ना। अब और 10 भी नहीं आया क्योंकि मैंने 10 इंटर किया था 10 तक, ठीक। तो है क्या कि जैसे सबसे पहले इसने चेक किया कि आई की वैल्यू कितनी थी, 1 थी। अब क्या 1 का मॉड्यूलो करेंगे 2 के साथ, हाँ 0 मॉड्यूलो यानी उसके 0 नहीं आएगा, तो ये यहाँ से तो निकल गया। अब देखो, तो यानी कि आई तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा, ठीक। फिर अपडेट होके यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो गई। अब 2 लेस देन है 10 के, हाँ कंडीशन तो ट्रू है, ठीक है ना, लेस देन है। फिर 2 का मॉड्यूलो, 2 को 2 से डिवाइड करो, हम देखेंगे कि हमारा 2 से डिवाइड करने 0 ही आ जा रहा है, तो इसीलिए ये उस आई की 2 वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट नहीं करेगा, ठीक। फिर ये इसी तरीके से आई की वैल्यू हो जाएगी 3, 3 का 2 से मॉड्यूलो करो, 1 रिमाइंडर बच जाएगा, 1 रिमाइंडर बच गया, दैट मींस आई की जो 3 वैल्यू थी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। फिर 4 हो जाएगा, 4 चेक करेगा, हाँ 4 को अगर 2 से डिवाइड करोगे आपका रिमाइंडर 0 आता है, फिर ये 4 को प्रिंट नहीं करेगा। फिर यहाँ पे आके कितना हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, 5 चेक करेगा, हाँ 5 रिटर्न, 5 रिमाइंडर रिटर्न करेगा 1, तो ये यहाँ पे आई की वैल्यू 5 रिटर्न कर देगा, ठीक। अगर मैं इसी इसी में बोलूं आपको कि आपको वो नंबर प्रिंट करवाना है जो इवन हो, तो इवन के केस में क्या, मॉड्यूलो 0 0 के इक्वल होगा, तो वहां पे आई की वैल्यू प्रिंट करनी है, ठीक है ना। अब जो यहाँ पे नॉट था, नॉट इक्वल टू था, उसको हमने इक्वल टू कर दिए। अब सिंपल हम क्या करेंगे ना, जैसे 1 से 10 बोला तो हम 10 कर दिए, ठीक है ना। अब देखो 2 4 6 8 10, अब इसमें वही नंबर आ रहे हैं जो कि हमारे दूसरे डिविजिबल है, यानी कि इवन नंबर। बात क्लियर है, तो इस तरीके से आप इवन नंबर का भी वो कर सकते हैं, ठीक। अब एक और प्रोग्राम है, अब उसमें क्या करना है, सम ऑफ एन नंबर्स। आपको एन नंबर यानी कि जैसे 1 से लेके 10 तक आपको नंबर कैलकुलेट करने हैं, तो आप सम क्या करेंगे, तो देखो 0 में 1 ऐड करोगे तो 1 होगा, 1 में फिर क्या करोगे, अगला नंबर आया 2 तो 3 हो जाएगा, 3 में 3 फिर ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर अगला आ रहा है कितना, फिर अगला नंबर आएगा कितना हमारा 4, अब 4 में 6 ऐड करोगे 10 हो जाएगा। अब 10 में फिर अगला नंबर है 5 ऐड करोगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे यानी कि आपको क्या करना है, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है ना, फिर प्लस रहेगा 4 के, फिर प्लस रहेगा 5 के। अब इन सभी नंबर्स को आप ऐड करोगे तो ये हमारा आएगा किसके, 15 के इक्वल। तो इसी प्रोग्राम को हमको क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले एंड कर लिए, एंड दैट मींस हमको कितने नंबर तक जाना है, ठीक। यहाँ पे भी हम एक चीज और लेंगे कि स्टार्टिंग में जो हम इंट सम मान लेते हैं ना, सम इक्वल टू कर देते हैं 0 के। अब देखो सम हमने 0 की क्यों किया अभी आपको पता चलेगा। अब हम इसमें क्या करेंगे कि सम इक्वल टू क्या करेंगे, अब हम हर बार सम इक्वल टू सम प्लस आई कर देंगे, ठीक है ना, सम प्लस आई। अब देखो सम प्लस आई क्यों कर रहे हैं, देखो पहले आई की वैल्यू 1 है, ठीक है ना, सम 0 है, तो पहले एक बार इंटर करेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं एन, ठीक है ना, ठीक, एन एन तक जाएगा यानी कि ओके। अब ये हर बार क्या करेगा, आई की वैल्यू ऐड करेगा और फिर उसके बाद हमारे उस पर नेक्स्ट उस पे आएगा, ठीक है ना। अब हम एक और मैसेज फाइनल प्रिंट करवा लेते हैं। फाइनल मैसेज प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, sys system डॉट आउट डॉट। अब देखो अब हम क्या कर रहे हैं, फाइनल इसी सम को अपन प्रिंट करवाएंगे। अब इस चीज को पहले मैं एग्जीक्यूट करता हूँ फिर आपको डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना। जैसे 10 किया तो हमको क्या करना है, 10 तक नंबर को ऐड करना है। अब देखो 55 आ गया, ठीक है ना, 55। अब इसको 5 के साथ करते हैं, फिर मैं 5 के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे मान लो आपको क्या करना है, आपको 5 तक ऐड करवाना है, देखो 15 आ गया, ठीक है ना, 15 आया। अब ये हो क्या रहा है, स्टार्टिंग में जो सम वैल्यू थी यहाँ पे आ गई, सम की वैल्यू तो है 0 और आई की वैल्यू है 1। अब 1 प्लस सम, ठीक है ना, ऐड हुआ। अब सम की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अब इससे लूप से बाहर आएगा, फिर आई की वैल्यू अपडेट होकर हो जाएगी कितनी, 2। अब 2 देखेगा, 2 क्या लेस देन है एन से, यानी कि हाँ 5 से तो छोटा ही है, तो फिर ये क्या करेगा, ट्रू हो गई कंडीशन। अब ट्रू होने के बाद फिर इसके अंदर आएगा। अब सम की वैल्यू कितनी थी, पिछली बार अपडेट होके हो गई थी 1। अब 1 में फिर आई ऐड होगा, यानी कि अब आई की वैल्यू कितनी है हमारी, 2 है, तो 1 प्लस 2 हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा, ठीक। फिर ये यहाँ पे आएगा। अब इस चीज को मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। स्टार्टिंग में सम हमारा कितना था, 0 था, ठीक।
स्टार्टिंग में सम हमारा 0 था और आई की वैल्यू कितनी थी 1, तो ये क्या काम करेगा 0 प्लस 1 करेगा, ठीक है ना, 0 प्लस 1, तो यहाँ पे हो गई 0 सॉरी 1, ठीक। अब उसके बाद इस आई 1 की वैल्यू क्या हो गई, अपडेट हो गई कितनी, ये हमारा सम एस और ये हमारा आई, ठीक है ना, ठीक। अब यहाँ पे 1 हो गया, अब देखो अब सम की वैल्यू अपडेट होकर यहाँ पे 1 हो जाएगा और आई की वैल्यू नेक्स्ट टाइम में कितनी हो जाएगी 2, ठीक है ना। अब यहां से हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 3, ठीक है ना। अब ये हमारा कितना हो गया 3, ठीक है ना। अब सम की वैल्यू यहाँ अपडेट होकर कितनी हो जाएगी 3, अब 3 प्लस 2, 2 अब 2 की जगह पे हमारा आई की वैल्यू 2 से प्लस होके कितनी हो जाएगी 3। अब 3 क्या कंडीशन चेक करेगा, हाँ ट्रू है, तो यहाँ पे 3, अब 3 हो गई। अब उसके बाद फिर ये यहाँ क्या करेगा, इसका काम है ऐड करना, ठीक है ना, तो ये ऐड करके कर दिया 6। अब ये 6 अपडेट होके यहाँ पे अब इसकी वैल्यू हो गई 6, ठीक है ना, इस वाली पूरी की वैल्यू हो गई 6। अब ये 6 किस में स्टोर हो जाएगा, सम में, यानी कि सम की वैल्यू अपडेट होके हो गई अब 6, फिर प्लस किया। अब देखो 3 से ये यहाँ जाएगा 4 हो जाएगा, अब 4 क्या लेस देन है, हाँ कंडीशन है ट्रू, ठीक, कंडीशन है हमारी ट्रू। अब ये क्या करेगा 4 ऐड होगा इसमें, ठीक, अब 4 ऐड होके कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है ना, ये यहाँ पे 10 हो गया। अब इसकी वैल्यू हो गई 10, अब ये 10 जब क्या करेगा इस नए वाले सम में 10 स्टोर हो गया, ठीक है। अब फिर क्या करेगा, अब आई की वैल्यू ये यहाँ पे चेंज होगी, ठीक, आई है अभी कितना 4 है, अब हो जाएगी 5। अब जब 5 हो गई कंडीशन चेक करेगा, लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू है तो फिर ये कंडीशन ट्रू, और ट्रू तो आई की वैल्यू यहाँ पे 5 ऐड हो जाएगी और आई की वैल्यू अब हो गई कितनी, सॉरी सम की वैल्यू हो गई 15। अब 15 हो गई और हमको अब क्या करना है इस लूप से, ये जैसे ही यहाँ पे होगा कितना 6, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, ये वाला लूप टर्मिनेट हो गया और आई की वैल्यू जो स्टार्टिंग में सम थी वो अपडेट होकर अब कितनी हो गई 15 हो गई, और जो हम सम करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपको प्रोग्राम समझ में आ गए होंगे, और अगर इसमें से नहीं समझ में आया है कुछ प्रोग्राम तो आप उनको जैसे जैसे मैंने करवाया है आप उनको उसी तरीके से इम्प्लीमेंट करिए, आई होप उनको वही प्रोग्राम आपको समझ में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट प्रोग्राम, नेक्स्ट जो इसका सेक्शन है जो लेक्चर है उसमें इसके जो अनदर प्रोग्राम है उनके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।